कामों में रुकावट हो रही है, कोई डिले, कभी कुछ कभी कुछ। आदमियों की सैलरी को चाट रहा है। ज्यादातर मैं ये समझाऊंगा आपको, आज शैतान किसी न किसी तरीके से चाट रहा है, किसी की सैलरी को चाट रहा है, किसी की कमाई को चाट रहा है। लेकिन उसने आदमियों का पर्स भी चाटना स्टार्ट कर दिया है। आज बहुत सारी बातों में वो औरतों को भी, लेकिन औरतों को नहीं चाट सकता शैतान, क्योंकि वो खुद ही गोलगप्पे की प्लेट चाटती रहती है। उनको चाटने की जरूरत नहीं है। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे आदमियों को, उनकी सैलरियों को, उनकी कमाई को, औरतों को लगता ही नहीं है कि हमें चाट रहा है शैतान। उनको रोज कह रहे कि कोई गोलगप्पे चाहिए, कभी टिंडे चाहिए, कभी कोई चाहिए, कभी कोई नई चीज चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब नुकसान हो जाता आदमी का, तब उसको पता लगता है यार शायद मुझे कोई चाट रहा था, मेरे घर का नुकसान हो रहा है, मेरे बार बार परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आज आप फाइनेंस में तंग हो, आज रात के बाद आपके लिए बड़ा फाइनेंस खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हव्वा ने अपने चरित्र में करें कि जब ईमानदारी नहीं रखी परमेश्वर के साथ, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को तोड़ दिया और उसने परमेश्वर के दिए हुए उस फल को खा लिया, परमेश्वर के बीज को खा लिया। एक इंसान कब प्रॉब्लम को देखता है? जब वो परमेश्वर के बीज को खा लेता है। परमेश्वर ने सारे बाग में कह रहे कि आदम की वाटिका में फल रखे, लेकिन उन फलों में एक फल था, वो बीज था परमेश्वर का, लेकिन उसने उस बीज को खा लिया। और जब उसने खा लिया, तब जब उसके चरित्र में ईमानदारी नहीं रही, जो परमेश्वर के साथ उसने कमिटमेंट किया था वो टूट गई। उसके बाद कह रहा है कि उसको परमेश्वर ने आलीशान बंगले से उठाकर कह रहा है इंसान की झोपड़ी में फेंक दिया, जो मनुष्य के हाथ बनाई हुई झोपड़ी में थी। इसलिए आज आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मेहनत करना पड़ता है, मिट्टी के मकान बनाने पड़ते हैं, फिर प्लस्तर करने पड़ते हैं और सफेदी करनी पड़ती है। लेकिन याद रखना, अगर आज का वचन आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको बने बनाए तंबुओं में नहीं, बने बनाए लेंटर वाले मकान में लेकर जाएगा। आपको बनाना ना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। कह रहा संघर्ष करना ना पड़ेगा। आज रात आमीन बोलने वालों का संघर्ष खत्म हो जाएगा। कह रहा ये टीचिंग ध्यान से सुनने वालों के लिए आज फाइनेंस की तंगी भाग जाएगी। आज क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि तेरे काम डिले नहीं होंगे। अब बोलो अब तेरे लिए परमेश्वर देरी नहीं करेगा। बोला हालेलुया। विश्वास आ रहा है आदम और हव्वा के ऊपर करे प्रॉब्लम्स क्यों आई, उसके कामों में डिले क्यों था? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। करे परमेश्वर ने एक खाने के लिए रोटी और करे के बोने के लिए बीज दिया था। परमेश्वर ने हव्वा और आदम को खाने के लिए बाग में फल दिए थे, लेकिन और बोने के लिए एक बीज रखा था, लेकिन उसने वो भी खा लिया। आज एक इंसान के ऊपर प्रॉब्लम कब आती है? करे कि जब वो अपने चरित्र में ईमानदार नहीं होता, जब वो परमेश्वर ने उसको कमाई दिया, सैलरी दिया, जॉब दिया, ये आपका खाना था, फूड था, आपने मांगा था, परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन आपने उसका बीज, उसका दशमांश अगर खा लिया, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बिल्कुल भी करे कि वो आशीष नहीं देगा जो वो देना चाहता है। मैं मानता हूं कि आपको 90 में से 33% ऐसे ही मिल जाती है आशीष। 3% मैडम आपको पास कर देती है, ग्रेस मार्किंग मिलती है, लेकिन परमेश्वर भी आपके ऊपर ग्रेस पर ग्रेस दे जा रहा है, छुटकारे पर छुटकारे दे जा रहा है, लेकिन आपको वहां लेकर नहीं जा रहा जहां परमेश्वर ने सोच रखा है। लेकिन अगर आज आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अब वहां जाऊंगा जहां तू मुझे रखना चाहता है, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। दाऊद भेड़ बकरियां चगा रहा था, दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। आप पढ़ लेना भजन संहिता के अंदर लिखा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए पूरे बाइबल के अंदर कहा, कह कि मैं ऐसे शख्स से खुश हूं, कह जो मुझे एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरी युक्तियों पर चलेगा, जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, जो मेरी वाचा का पालन करेगा। कह रहा है कि मुझे ऐसा मनुष्य मिल गया है। कहता है कि अब मैं उसको भेड़ बकरी चगाने वाला नहीं, अब मैं उसको लकड़ी के तंबुओं के मकान में रहने वाला नहीं, कह रहा मैं उसको राजमहल में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज आपके लिए सफर होगा राजमहल में जाने का। हो गया होगा 15 साल लग रहे होंगे, लेकिन याद रखना, अगर हो सकता है आप कहीं भी गए हो, लेकिन अगर आप इस चर्च में आज वचन को सुनकर जा रहे हैं, आज फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर कि आज का वचन पवित्र आत्मा मेरी जिंदगियों में कह रहे डबल अनॉइंटिंग को लेकर आएगा, डबल मसीह को लेकर आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका सफर कह रहा कि वो जो 1100 किलोमीटर का होगा, 11 किलोमीटर में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। वो 40 साल में नहीं, 40 दिन में सिस्टर पर आशीष दिलाऊंगा आपको यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो गए नहीं चर्च? कह रहा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अमीर कभी अमीर होने के लिए मेहनत नहीं करता। जो अमीर व्यक्ति होते हैं